नमस्कार। फरवरी 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पाकिस्तान दौरे के दौरान एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि इतिहास बदला जा सकता है लेकिन भूगोल नहीं। आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। यह कथन भारतीय मूल्यों तथा प्रजातांत्रिक विचारधारा से परिपूर्ण होने के साथ साथ एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के एक महान जन प्रतिनिधि द्वारा दिया गया ऐतिहासिक वक्तव्य भी है। वास्तव में जो लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के मूल्यों का सम्मान करते हैं वे अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में कई ऐसी विचारधाराएं या नीतियां हैं जो अपने दोस्तों के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी बदलने की क्षमता रखती है। इस प्रकार की विचारधारा को साम्राज्यवादी विचारधारा कहा जाता है। साम्राज्यवाद के कई कारण हो सकते हैं जैसे मजहबी, उपनिवेशवादी और साम्यवाद या सत्तावादी या तानाशाही। इस प्रकार की विचारधारा लगभग 1400 साल पहले मध्यम पूर्व में मजहब के नाम पर विकसित हुई थी और 500 से 700 साल पहले यूरोप में उपनिवेशवाद के नाम पर विकसित हुआ और लगभग 100 साल पहले साम्यवाद और फासीवाद के नाम पर यह मध्य और पूर्वी यूरोप में विकसित हुआ। इस प्रकार की विचारधारा से पीड़ित समूहों या समुदायों में अपने पड़ोसियों को बदलने के साथ साथ जबरन दूसरों के पड़ोसी बनने की क्षमता भी होती है। अतीत या इतिहास को देखें तो हमारा देश मजहबी विस्तारवाद का सबसे बड़ा शिकार है, क्योंकि कुछ सदियों पहले भारत की सीमा रेखा फारस या ईरान को छूती थी, यानी फारस हमारा पड़ोसी हुआ करता था। लेकिन आज मजहबी साम्राज्यवाद के कारण फारस हमारा पड़ोसी नहीं रह गया है, क्योंकि मजहबी साम्राज्यवाद ने हमारी सीमा रेखा को संकुचित कर दिया है और हमें पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश नाम के नए पड़ोसी मिल गए हैं। आधुनिक युग या वर्तमान समय में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के सबसे जीवित उदाहरण ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हैं। ये दोनों देश यूरोपीय राष्ट्र होते हुए भी एशिया से लेकर अमेरिका जैसे महाद्वीपों तक कई छोटे छोटे देशों और द्वीपों पर कब्जा जमाने में सफल रहे हैं और इसी साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण आज ये दोनों राष्ट्र दुनिया भर के कई देशों के जबरन पड़ोसी बन गए हैं, जिनकी भौगोलिक सीमाएं उनकी मुख्य भूमि को नहीं छूती है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वर्तमान में दुनिया में कितने छोटे राष्ट्रों या द्वीपों पर ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा है, तो आप गूगल में जाकर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरीज और ओवरसीज फ्रांस सर्च करें। आपको उपनिवेशवाद के नाम पर इन दोनों देशों के कब्जे वाले स्थानों की पूरी सूची मिल जाएगी। आइए अब अपने वीडियो के मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो साम्यवादी साम्राज्यवाद है। लगभग 100 वर्ष पूर्व पूर्वी यूरोप या रूस में साम्यवादी साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जो कुछ ही साल में यूएसएसआर या सोवियत संघ नामक एक विशाल राष्ट्र बन गया और एशिया और यूरोप के कई देशों के जबरन पड़ोसी बनने में भी सफल रहा। समय बीतने के साथ अपने दायरे का विस्तार करते हुए साम्यवाद दुनिया के कई देशों में पहुंच गया और अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा करने के साथ साथ युद्ध जैसा माहौल बनाने में सक्षम हो गया। हालांकि साम्यवाद का उदय साम्राज्यवाद के खिलाफ या उसके विरुद्ध हुआ था, लेकिन साम्यवाद ने साम्राज्यवाद की नीतियों को अपनाने में उपनिवेशवाद को भी पीछे छोड़ दिया और साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा समर्थक तथा प्रयोगकर्ता बन गया। आज दुनिया ने साम्यवाद नामक राक्षस को पूरी तरह से वर्जित कर दिया है, लेकिन साम्यवाद ने अपना रूप बदल लिया है और अभी भी कई देशों में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं या जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। आज की दुनिया में मृत प्राय साम्यवादी साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर पीआरसी या पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अगर वर्तमान दुनिया और हमारे देश भारत या मानवता के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो चीन है, क्योंकि चीन
एक साम्यवादी देश होते हुए भी करीब 30 साल पहले साम्यवाद की बुनियादी नीतियों को त्याग दिया और आज एक अलग तरह का साम्यवादी देश बन गया है, जिसकी नीतियां पूरी तरह से पूंजीवाद पर आधारित है, लेकिन अपनी सर्वोच्चता और प्रभुत्व को व्यक्त करने के लिए यह साम्यवाद की साम्राज्यवादी नीतियों को नहीं छोड़ पाया है और इसे अपने देश की मुख्य नीति के रूप में उपयोग करता आ रहा है। और साम्यवादी साम्राज्यवाद की अपनी नीतियों के कारण आज चीन बलपूर्वक अपने आसपास के कई देशों का पड़ोसी बन गया है। आप सभी जानते हैं कि भौगोलिक रूप से चीन हमारा पड़ोसी देश है, यानी हम चीन के साथ लगभग 3000 से भी अधिक किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक युग में चीन पूर्वी तुर्किस्तान और तिब्बत जैसे देशों पर जबरन कब्जा करके भारत का पड़ोसी बन गया है। बेशक पूर्वी तुर्किस्तान पर चीनी राजशाही और बाद में चीनी गणराज्य का कब्जा था। जब माओ जेडोंग के नेतृत्व में साम्यवादी ताकतों ने चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा किया, तो साम्यवादी बल ने पूर्वी तुर्किस्तान स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया, जो आज भी जारी है। पूर्वी तुर्किस्तान वही जगह है जिसे उइगर मुसलमानों का गढ़ माना जाता है और जिसे चीनी अपना सिंगजियांग स्वायत्त क्षेत्र कहते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगजियांग क्षेत्र कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था, क्योंकि चीनी भाषा में सिंगजियांग का अर्थ नया क्षेत्र या न्यू टेरिटोरी होता है। और 1950 के दशक में तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा कर लिया था, इसलिए तिब्बत के सर्वोच्च नेता और बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी। आज चीन पूर्वी तुर्किस्तान और तिब्बत पर जबरन कब्जा कर या सेना द्वारा उनके स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलकर भारत का पड़ोसी बन गया है। आज चीन अपनी साम्यवादी साम्राज्यवादी मानसिकता के कारण भारत में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई जगहों पर अपने अधिकार का दावा कर रहा है। साम्राज्यवाद ने चीन को इस हद तक अंधा कर दिया है कि नेपाल और भूटान जैसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से पिछड़े देश भी आज उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण असुरक्षित है। चीन सिर्फ यही नहीं रुका है, उसने अपने आर्थिक कर्ज के जाल में फंसाकर एशिया और अफ्रीका के तमाम छोटे और गरीब देशों को गुलाम बना लिया है और उनकी जमीनों पर कब्जा भी कर लिया है। हाल ही में चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका के एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। यह कहना या भविष्यवाणी करना व्यर्थ नहीं होगा कि भविष्य में चीन पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर सकता है और दक्षिण में भी भारत का पड़ोसी बन सकता है। और चीन की यह साम्राज्यवादी नीति भारत की दक्षिणी सीमा के साथ साथ पश्चिमी सीमा पर भी चल रही है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर या उसे झूठे प्रलोभन देकर अनौपचारिक रूप से उसके एक बड़ी भूखंड पर कब्जा कर लिया है। चीन सिर्फ जमीन ही नहीं, समुद्र भी हथिया रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने या कई अन्य स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहा है। इस साम्राज्यवाद के कारण आज चीन दक्षिण चीन सागर में कई देशों की समुद्री सीमा को छूने में सक्षम हो गया है और साथ ही दक्षिण चीन सागर में स्थित उन सभी देशों का जबरन पड़ोसी बन गया है। अगर चीन की साम्राज्यवादी नीतियां इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में पूरी दुनिया को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यदि चीन अपनी साम्यवादी साम्राज्यवाद की नीतियों को तुरंत नहीं छोड़ता है तो दुनिया या मानवता निकट भविष्य में एक भयानक परमाणु युद्ध का सामना कर सकती है। अगर दुनिया में कहीं भी अशांत या संघर्ष या युद्ध जैसा माहौल है तो उस संघर्ष का कारण निस्संदेह साम्राज्यवाद है। हाँ, केवल साम्राज्यवाद। यदि विश्व में अशांति, संघर्ष और युद्ध का कोई प्राणदाता है तो वो है साम्राज्यवाद। और यह साम्राज्यवाद विश्व शांति भंग करने के लिए मजहब या उपनिवेशवाद या साम्यवाद जैसा कोई भी रूप ले सकता है। केवल चीन या उसके साम्यवादी साम्राज्यवाद का ही नहीं, बल्कि
साम्राज्यवाद की मानसिकता रखने वाली या इसे अपनी राष्ट्र के मुख्य नीति के रूप में इस्तेमाल करने वाली हर व्यवस्था या समुदाय का बहिष्कार करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद हो या मजहबी साम्राज्यवाद। अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया में शांति की प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है, तो पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा और सबसे पहले साम्राज्यवाद की नीतियां तथा साम्राज्यवादी की सोच को खत्म करना होगा, क्योंकि शांति कभी एक प्रस्ताव नहीं हो सकती, शांति एक आवश्यकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।